बहनों और भाइयों, आज मैं आपको कोई साधारण कथा नहीं सुनाने जा रही हूँ। आज की कथा उस एक पवित्र रात की है जिस रात अंधकार भी उजाला बन जाता है, जिस रात मनुष्य, देवता और स्वयं समय भी मौन हो जाते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र सा निवेदन है, इस कथा को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरी सुनी गई कथा अधूरा फल देती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए हर हर महादेव। अब आइए बहनों और भाइयों, चलते हैं उस रहस्य की ओर जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। संसार बाहर से तो चल रहा था, लेकिन भीतर से टूट रहा था। मनुष्य के मन में करुणा कम हो रही थी, सत्य बोझ बन गया था और स्वार्थ ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन चुका था। देवताओं ने देखा, सृष्टि तो है लेकिन संवेदना खोती जा रही है। उसी समय कैलाश में एक अद्भुत दृश्य था। महादेव ध्यान में नहीं थे, वे समाधि में थे। ऐसी अवस्था जहां न वे संहारक थे, न योगी, न तपस्वी। वे केवल चेतना थे, केवल करुणा थे। और तभी धरती से एक बहुत ही दर्द भरी पुकार उठी। वो पुकार किसी राजा की नहीं थी, किसी ऋषि की नहीं थी। वो पुकार थी एक माँ की, एक साधारण माँ जिसका बेटा गलत रास्ते पर चला गया था। हर दिन वो मंदिर जाती थी, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर टूट चुका था। उस दिन वो शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, हे भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बेटे के मन का अंधकार दूर कर दीजिए। बहनों और भाइयों, उस माँ की आवाज़ में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा दर्द था, सच्ची पुकार थी। और वही पुकार सीधे कैलाश तक पहुँच गई। समाधि में लीन महादेव की भौहें हल्की सी हिली और उसी क्षण इतिहास में एक नई रात जन्म ले चुकी थी, जिसे आज हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में न क्रोध था, न प्रसन्नता, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने धरती की ओर देखा। मनुष्य बाहर से पूजा कर रहा था, लेकिन भीतर से बिखर चुका था। तभी महादेव मुस्कुराए और बोले, यदि मनुष्य अंधकार में है तो आज की रात मैं उसे स्वयं के भीतर उतरने का मार्ग दूंगा। और उसी क्षण महादेव की वाणी गूंज उठी, आज की रात जो जागेगा वो केवल नींद से नहीं, अपने अज्ञान से भी जागेगा। बहनों और भाइयों, इसीलिए महाशिवरात्रि जागरण की रात है। उसी रात एक बहुत साधारण सा युवक जो जीवन से हार चुका था, नशे, क्रोध और निराशा में डूबा हुआ था, बिना किसी उद्देश्य के वो एक पुराने मंदिर के पास बैठ गया। न उसके पास फूल थे, न प्रसाद, न पूजा की कोई सामग्री, सिर्फ थकान थी और भीतर एक अजीब सी खालीपन। वो आकाश की ओर देखने लगा और अचानक उसके होठों से निकल पड़ा, ओम नमः शिवाय। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ये क्यों कहा, लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ जाग उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहनों और भाइयों, वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू थे अपने ही जीवन को पहली बार समझ पाने के। उस क्षण महादेव वहां थे, न किसी रूप में, न किसी मूर्ति में, वे उसके भीतर थे। और उसकी अंतरात्मा में एक स्वर गूंजा, तू गलत नहीं है, तो बस जागा नहीं था। युवक अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने न कोई व्रत रखा था, न कोई विशेष पूजा की थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह समर्पित हो चुका था। इसीलिए शास्त्र कहते हैं बहनों और भाइयों, महाशिवरात्रि कर्मकांड की नहीं, चेतना की रात है। अब समझिए, महादेव को ये रात इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि यही वो रात है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकने का साहस करता है। दिन में हम संसार के लिए जीते हैं, लेकिन इस रात हम स्वयं से मिलने लगते हैं। महादेव कहते हैं, जो मुझे बाहर खोजेगा वो थक जाएगा, और जो मुझे अपने भीतर पाएगा वही मुक्त होगा। इसीलिए इस रात केवल दीपक नहीं जलाया जाता, भीतर का अंधकार जलाया जाता है। केवल दूध अर्पित नहीं किया जाता, अहंकार बहाया जाता है। अब मैं आपको इस कथा का सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। महाशिवरात्रि का अर्थ सिर्फ शिव की पूजा नहीं है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव जैसा बनना, शांत रहना,
लेकिन कमजोर नहीं, करुणावान होना लेकिन विवश नहीं, त्याग करना लेकिन टूट जाना नहीं। बहनों और भाइयों, उस रात महादेव केवल देवताओं के लिए नहीं जागे थे, वे उस माँ के लिए जागे थे, उस टूटे हुए युवक के लिए जागे थे, और आज आपके लिए भी जागे हैं। इसीलिए कहा जाता है, इस पावन रात किया गया एक मंत्र जप, एक सच्चा भाव, एक आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब वो मंत्र जो इस महाशिवरात्रि अवश्य जपिए, ओम नमः शिवाय। ये केवल शब्द नहीं है बहनों और भाइयों, ये स्मरण है कि ये शरीर भी शिव का है, ये मन भी शिव का है, और ये श्वास भी शिव की है। और अंत में महादेव कहते हैं, जो इस रात मुझसे कुछ मांगता है, मैं पहले उसे उसकी अपनी शक्ति से परिचय कराता हूँ। तो बहनों और भाइयों, इस महाशिवरात्रि केवल मंदिर मत जाइए, अपने भीतर भी जाइए। केवल फूल मत चढ़ाइए, अपने डर, अपने क्रोध, अपने अहंकार को भी अर्पित कर दीजिए। यही सच्ची शिवरात्रि है। आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल करिश्ना को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।